भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार और जनता के साथ जिन लोगों ने बेवफाई की है। मनोज झा वैसे तो पढ़े लिखे आदमी है, पर संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। जनता के वोट से चुन करके आए और जनता को जिन लोगों ने लूटा है, इन लोगों के ऊपर प्रहार तब तक रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का सुशासन इस देश में है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, आरजेडी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कल आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी राज्य वाले नेताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। 22 जनवरी तक जब तक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, तब तक बीजेपी 3 चीज को एक्टिव कर सकती है, जो बीजेपी के कहने पर, मोदी जी को कहने पर चलती है। एक सीबीआई, ईडी और आईटी को। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता कृंतल कृष्णा जी हैं। सर, आरजेडी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी के जो राज्य जितने भी हैं, वो उनको सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने नाम भी बताया, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन। 3 जो बीजेपी के कहने पर चलती है, वो एक आईटी और सीबीआई और ईडी, ये तीनों प्रहार कर सकती है। देखिए, मनोज झा जी की बात अंशतः सत्य है। मनोज झा जी की बात में सत्य ये है कि कुछ लोगों को डरने की आवश्यकता है। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, उन लोगों को डरने की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी जनता का पैसा लूटेगा, उसकी जगह सुनिश्चित है जेल की सलाखों के पीछे। मनोज झा जी अभी जिस व्यक्ति के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। और जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब वैसे लोग हैं जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, जनता को परेशान किया है। तो उन लोगों को तो डरने की आवश्यकता ही है। मोदी का मतलब ही है कि भ्रष्टाचारियों में डर। तो उन्होंने कहा कि ये सिलसिला अगले 4 महीने तक चलेगी, जब तक लोकसभा चुनाव देश में नहीं हो जाता है। बीजेपी इस तीनों विभाग के जरिए विपक्षियों के उसमें रुझाना चाहती है, ताकि वो डाइवर्ट हो और इधर राजनीतिक फायदा हो। लेकिन कहा कि जनता समझ गई है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार और जनता के साथ जिन लोगों ने बेवफाई की है, जनता के वोट से चुन करके आए और जनता को जिन लोगों ने लूटा है, इन लोगों के ऊपर प्रहार तब तक रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का सुशासन इस देश में है। इन भ्रष्टाचारियों की परेशानी यही है, इन भ्रष्टाचारियों का डर यही है, और इसी डर पे इन लोगों ने यह घमंडिया गठबंधन बनाया है। बीजेपी के सुशासन का मतलब है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार। सर, आपने 40 सीट के दावा कर रहे हैं, वही वो 3 से 4 सीट पर सिमटने की बात की। तो बीजेपी चाहे इंडिया गठबंधन है, बिहार में 3 से 4 सीट पर सिमट के रह जाएगी। उन्होंने अपने 35 प्लस की वादा किया। जिनके पास आज के दिन में लोकसभा में 0 सीट है, उनके दावे की बात आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी के पास आज 39 सीटें हैं। पिछली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने 39 सीटें जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल को 0 सीट आई थी। उनका खाता भी नहीं खुला था। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल का खाता भी नहीं खुलेगा। और राष्ट्रीय जनता दल की जब आप बात करते हैं, मनोज झा वैसे तो पढ़े लिखे आदमी है, पर संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। और राजनीतिक दबाव उनके ऊपर इतना है। एक बात मैं आपके संज्ञान में दे देना चाहता हूं। 2 दिन पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की बात को लेकर के जबरदस्ती विवाद खड़ा किया गया था राष्ट्रीय जनता दल के साथ। राष्ट्रीय जनता दल ने जबरदस्ती विवाद खड़ा किया था और माननीय मनोज झा जी, जिनको मैं भी मानता हूं कि पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक श्रद्धा का सुमन उन्हें अर्पित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल उस राजनीतिक दल का नाम है और लालू प्रसाद यादव उस शख्सियत का नाम है जिनकी पूरी की पूरी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण की तरफ घूमती है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के इशारे पे
भारत के महान आत्मा, भारत में जो महात्मा लोग हुए हैं, उन लोगों का नाम भी जबरदस्ती घसीटता है उन आरोपों के ऊपर, उन विवादों के ऊपर जिनसे राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर सकता है। सर आपसे आखिरी सवाल, बीजेपी के सवालों पर उन्होंने बीजेपी पूछी कि मीडिया ने सवाल किया कि बीजेपी राम भगवान को मान रही है, राम को प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, उनके साथ राम है ऐसा बीजेपी कहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि राम भगवान भी खुद को अपमानित समझ रहे हो कि जिस तरह से बीजेपी राजनीति में उनको ला रही है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ माँ भारती हैं। हम तो अपने भगवान राम जो कि 500 वर्षों से टेंट में थे, हम तो उनके घर की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, उत्सव के साथ कर रहे हैं। और मनोज झा जी से पूछिए कि उनके पार्टी के चंद्रशेखर जी ने जो बात कही थी, इसके ऊपर उनकी क्या राय है, और लालू प्रसाद यादव की इस पे क्या राय है, उनसे पूछ लीजिए। चंद्रशेखर और फतेह बहादुर जैसे लोग जो बातें करते हैं, उनके ऊपर मनोज झा जी की और लालू प्रसाद यादव जी की क्या राय है, एक बार उनसे पूछ लें। धन्यवाद सर। ये सुन रहे थे आप बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता कृंतल कृष्णा जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरजेडी पिछले चुनाव में शून्य रन पे आउट हो गई थी, इस बार वो 35 प्लस की वादा करती है, तो उनका कहना ये स्वभाव नहीं देता है। इन्होंने कहा कि मनोज झा एक वरिष्ठ कद्दावर आरजेडी के नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन उनका संगत का प्रभाव पड़ा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।